हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एडवांटेज ऑफ वेयर हाउसिंग का टॉपिक, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि वेयर हाउसिंग से क्या एडवांटेज होते हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो बिजनेस के पर्पज से हो या फिर हम एज अ नॉर्मल पर्सन को देख करके हो। तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ वेयर हाउस डिस्कस करें उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने वेयर हाउस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ कर ली है, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग या और साथ ही साथ नीड ऑफ वेयर हाउसिंग हमने डिस्कस कर लिया, टाइप ऑफ वेयर हाउसिंग वेयर हाउस हमने डिस्कस कर लिया। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ वेयर हाउसिंग। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी फ्यूचर में वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे एडवांटेज है वो यही है कि ये प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन होता है यहाँ पे गुड्स का। वेयर हाउस बनाने का मतलब ही क्या है कि आप अपने गुड्स को जो है स्टोर करके रख सके सही रूप में। ऐसा नहीं है कि आपको स्टोर ही तो करना है, आप बाहर भी कर सकते हो, रोड पे भी कर सकते हो, पर वहाँ पे खतरा है कि आपके गुड्स खराब हो जाएंगे। तो इसलिए वेयर हाउस एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे आपके गुड्स सही तरीके से प्रोटेक्टेड रखे जाएंगे, बड़ी क्वांटिटी में आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट जो यहाँ पे पहला एडवांटेज मिलता है वो क्या है? प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स की। गुड्स को आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द स्टॉक्स, इंश्योर देयर सेफ्टी एंड प्रिवेंट्स वेस्टेज। यानी कि यहाँ पे आपका क्या होते हैं, स्टॉक्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, इंश्योरिटी दी जाती है, इंश्योर किया जाता है कि वो सेफ रहेंगे और उनकी जो है वेस्टेज होने से उनको प्रिवेंट किया जाता है। वेयर हाउस प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटी टू द बिजनेसमैन फॉर स्टोरिंग देयर गुड्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेल। अब वेयर हाउस क्या करते हैं, एक ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं बिजनेसमैन को कि वह अपने जो है गुड्स को स्टोर कर सके, ताकि और वो ऐसे गुड्स होंगे जो कि अभी सेल के लिए आपको नहीं देने हैं, तो आप वहाँ पे उसको रख सकते हो और जब आपको लगेगा कि अब आपको उसको सेल करनी है आप वहाँ से उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर रेगुलर फ्लो ऑफ गुड्स। रेगुलर फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? अब आप हर शॉप पे अपना जा के डेली या फिर रूटीन में जा के अपना सामान जो है, जो भी आप सेल कर रहे हो, वो वहाँ पे देख करके सप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करते हो, कुछ जगह जहाँ गोडाउन्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे अपना माल इकट्ठा करके भेज देते हो, और जो आपकी सप्लाई है वो बनी रहे, रेगुलर फ्लो बना रहे, उसके लिए आप क्या करते हो, वहाँ से अपना फिर सामान निकालते हो। अब कुछ आपकी कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सीज़न पे ही आती हैं, जैसे कुछ मान लो खेती की चीज़ें हैं, वो कुछ एक पर्टिकुलर सीज़न पे ही उसको उगाया जाता है, पर उसका जो कंजम्पशन है वो पूरे साल चलता रहता है। अब ऐसे गुड्स को आप क्या करोगे, आप रोड पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि ना ही खेत में पड़े रहने दिया जा सकता है कि भाई जब ज़रूरत होगी तभी इसको काटेंगे, तभी इसको जो है मार्केट में देंगे, नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, वेयर हाउसेस में उनको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि पूरे साल तक उसका रेगुलर फ्लो जो है बंदा रहे, थोड़ा थोड़ा करके उसको निकालते रहे। तो मैनी कमोडिटी आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन बट आर कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर। Warehouse ensure regular supply of such seasonal commodity throughout the year. नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन। अब क्या होता है, रॉ मटेरियल। अब आपको जो है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल आप के लिए ज़रूरी हो सकता है कि आपको निरंतर जो है कच्चे माल की ज़रूरत होती है, पर वहाँ पे आप जो है पूरा स्टोर करके अपने पास नहीं रख सकते, तो आप वेयर हाउस का सहारा लेते हो। वहाँ पे आप अपने कच्चे माल का स्टोर करके रखते हो सामान, और जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन चलता रहता है वहाँ से अपना जो है थोड़ा थोड़ा करके अपना रॉ मटेरियल निकालते रहते हो, ताकि आपका प्रोडक्शन जो है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के जो है उसका प्रोडक्शन चलता रहे। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सीजनल रॉ मटेरियल विदाउट एनी ब्रेक फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। कन्वीनियंट लोकेशन। कन्वीनियंट लोकेशन क्या होता है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने गुड्स को मूवमेंट कराने की या फिर अपने गुड्स प्रोवाइड कराने की, ऐसी जगह पर ही ये वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं। जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा मार्केट है तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आसपास के कुछ रेंज में जो है एक वेयर हाउस बना हुआ होगा, ताकि वो जितनी भी आसपास की बहुत ज़्यादा मार्केट्स अवेलेबल हैं उनको कैप्चर कर रहा होगा। तो कन्वीनियंट लोकेशन अगर होती है तो वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी रिड्यूस करती है। यानी कि ऐसा नहीं है आपको माल भेजना है दिल्ली तो हर बार आपको मुंबई से ही भेजना पड़ेगा, नहीं, दिल्ली में भी आपका एक वेयर हाउस होगा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, यानी बार बार मुंबई से दिल्ली भेजने का जो खर्चा है वो रिड्यूस हो सके।
आर जनरली लोकेटेड एट कन्वीनियंट प्लेस नियर रोड, रेल, वाटर वेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ऐसे जो आपके वेयर हाउसेज होते हैं वो जनरली कहाँ लोकेटेड होते हैं? ऐसी जगह पे जहाँ से रोड की जो है चल रही हो, रेल चल रही हो, या वाटर वेज, जैसे कि अगर पानी के सहारे, जहाज के सहारे भेजना है तो उस सिचुएशन में भी, तो ऐसी जगह पे इनके पास ही आपके जो है वो वेयर हाउसेस अवेलेबल होते हैं। ईजी हैंडलिंग, ईजी हैंडलिंग यानी कि वेयर हाउसेस ऐसा नहीं है कि आपने जाकर के सामान दे दिया तो वो उठाएंगे पटक देंगे, उठाएंगे पटक देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वेयर हाउसेस में बहुत सी ऐसी मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे आपके सामान को अच्छी तरीके से उनको रखा जाता है, सिस्टमैटिक रूप से रखा जाता है, ताकि कल को जब भी आप अपना मुंह उठा करके पर्ची लेकर के आ जाओ तो वो तुरंत आपका जो सामान है आपके मुंह पर मार सके। तो इसलिए उसको इस तरीके से सिस्टमैटिकली रखा जाता है कि उनको जो है ईजिली वो निकाल सके, ईजिली उनका हैंडल कर सके। साथ ही साथ आपके सामान की लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी कि आपने उसको गेट पे पहुंचाया तो वो उस गेट से उठा करके, लोड करके, या जहाँ भी अगर आपने कहा है कि इस जगह से उठाना है तो वहाँ से उठा करके, क्योंकि कई बार क्या होता है वेयर हाउसेज आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो माल का लोड करना और अनलोड करना वो बहुत ही अच्छी कह सकते हो कि टेक्निक से करते हैं, मॉडर्न मशीन्स से करते हैं, ताकि आपका जो सामान है उसमें खर्चा या रिड्यूस, जो उसका दिक्कत है या उसका जो लॉस है वो ना हो, उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से सही तरीके से जो है लोड और अनलोड कराया जा सके। तो हैवी एंड बल्की गुड्स कैन बी लोडेड एंड अनलोडेड बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स विच रिड्यूस कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग सच गुड्स। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है, उसका जो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मैकेनिकल हैंडलिंग ऑल्सो मिनिमाइज वेस्टेज ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब जहाँ पे मैकेनिकल हैंडलिंग होती है वहाँ पे आपकी वेस्टेज जो है लोड और अनलोड करते हुए वो भी बहुत कम हो जाती है। जैसे मान लो 4 लोग मिल करके लोड अनलोड कर रहे हैं तो थक जाते हैं तो वो पटक देते हैं कि ये ले, मतलब फेंक फेंक के जो है लोड अनलोड कर रहे हैं। अब उसी सिचुएशन में मशीन कर रही है तो वो बेचारी तो नहीं पता कि किसका सामान है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है कि भाई तुम पेट्रोल डालो मैं तो काम करूँगी, मैं तुम सेल डालो, बिजली डालो, मैं तो काम करूँगी बस, और वो एक ही रूप से करेगी। तो वो क्या करेगी, वो आराम से उठाएगी और आराम से रख देगी। हमारी तरह नहीं है कि गुस्सा आया तो पटक देगी। तो ईजी हैंडलिंग होती है क्योंकि मशीन्स के द्वारा हैंडलिंग की जाती है। यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेस के लिए कैसे यूजफुल है, देखो कई बार क्या होता है स्मॉल बिजनेस जो है वो अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उनको जो है स्टॉक करके रखना पड़ता है चीज़ें, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर अपना प्रोडक्शन जो उन्होंने किया है। बट उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपना प्राइवेट खुद का वेयर हाउस बना सके। जैसे कि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में कि प्राइवेट वेयर हाउसेज भी होते हैं। तो इन कंपनी के लिए जो है प्राइवेट वेयर हाउस को खड़ा करना इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो वो क्या करते हैं, वो पब्लिक वेयर हाउसेज जो है वहाँ पे अपना सामान जो है वो रख देते हैं। तो ऐसे स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये यूज़फुल होता है कि वो पब्लिक वेयर हाउसेज में जा करके अपना सामान स्टोर कर सके बाय पेइंग ए नॉमिनल अमाउंट। साथ ही साथ उनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ता है उसके लिए एज रेंट। दे कैन प्रिजर्व देयर रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड इन पब्लिक वेयर हाउसेज। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब वेयर हाउस खुलेगा तो वहाँ पे आपका स्टोरेज करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, कंप्यूटर चलाने वाला व्यक्ति भी चाहिए, डिटेल्स लोड और अनलोड को देखने वाला व्यक्ति भी चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है वो भी चाहिए, साफ सफाई रखने वाला व्यक्ति भी चाहिए। तो इन शॉर्ट की यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जब आप एक वेयर हाउस खोलते हो तो वहाँ पे आपको जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट आप देते हो। तो इसलिए वेयर हाउस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोथ फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन दोनों के लिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। अवेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अवेबिलिटी ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है, जहाँ पे आपके बहुत सारे सामान आपने रख दिए, अब आपको क्या करना है, आपको लोन लेना है। आप बैंक वाले के पास जाओगे, आप कहोगे भाई मुझे लोन दे दे, वो कहेगा तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है, बहन है, क्या है, तेरे पास क्या है। वो कहेगा देख मेरे पास माल पड़ा है, मेरे पास वेयर हाउस में माल पड़ा है। कितना माल पड़ा है, माल पड़ा है मेरे पास तकरीबन 6 करोड़ का, 7 करोड़ का, और तू मुझे 1 करोड़ का लोन नहीं दे रहा। वो कहेगा मुझे क्या पता तेरा वेयर हाउस में माल पड़ा है। वो कहेगा अरे तू बोल तो सही, मैं ट्रक में लेकर के आता हूँ। वो कहेगा नहीं, इतनी बेवकूफ़ी मत कर, मेरे को तो रिसिप्ट दिखा दे जो तुझे वहाँ पे वेयर हाउस से मिली है कि तेरा माल उस वेयर हाउस में पड़ा है। तो वो जो है रिसिप्ट उसको दिखाएगा, वो रिसिप्ट क्या करेगा, अपने पास एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रख लेगा और उसको जो है लोन प्रोवाइड कर देगा, फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा। और कल को जब वो नहीं चुकाएगा तो वो पर्ची लेकर के जाएगा वेयर हाउस में और उसका सामान जो भी उनका प्रोसीजर होगा उसके थ्रू बेच बाच के उनका
अपना रिकवरी कर लेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है कि जो रिसिप्ट आपको मिलती है फ्रॉम वेयर हाउस, आप उसको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करा सकते हो, एज अ सिक्योरिटी जमा करा सकते हो और वहाँ पे फाइनेंस उससे उठा सकते हो। लोन कैन बी इजीली रेज्ड फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द वेयर हाउस कीपर्स वारंट। नेक्स्ट इज योर रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस। अब देखो, अब वहीं पे जो मैंने सामान अपने यहाँ पे रख लिया या फिर अपने नॉर्मल घर पे रख लिया या बाहर अपने रोड पर जो है तंबू डाल के रख दिया कि कोई नहीं छुएगा, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे सामान की वेस्टेज होना बिल्कुल लाजमी है, वहाँ पे वेस्टेज ज़रूर हो जाएगी। पर वही चीज़ अगर हमने वेयर हाउस में रखवा दी तो वहाँ पे वेस्टेज नहीं होगी। वेस्टेज नहीं होगी यानी कि उसको जो है सामान का रिस्क जो है वो कम है, उसको जो ख़राब होने का या लॉस होने का जो रिस्क है वो कम है। तो गुड्स इन वेयर हाउस आर वेल गार्डेड एंड प्रिजर्व। वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर गार्ड होता है, प्रॉपर कैमराज लगे होते हैं। द वेयर हाउस कैन इकोनॉमिकली एम्प्लॉय सिक्योरिटी स्टाफ टू अवॉइड थेफ्ट, यूज insecticide for preservation and provide cold storage facility for perishable items। तो वेयर हाउसेस में पूरी चीज़ें रखी जाती है, सेफ्टी अवेलेबल होती है, सिक्योरिटी अवेलेबल होती है ताकि कोई उसको चुरा ना ले, ठीक है, आपके गुड्स खराब ना हो उसका भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को जो है पेरिशेबल आइटम्स जो है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल होता है। पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं, जो कुछ समय में ख़राब हो जाते हैं, जैसे दूध दही मक्खन टाइप की चीज़ें जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सब्जियां जिनको आप ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते, उनको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाता है ताकि वो अपने जैसे स्तर में है वैसे बनी रहे मार्केट तक पहुंचने के लिए। तो ये था गाइज आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किया एडवांटेज ऑफ वेयर हाउसिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।